चंदन मिश्रा। छत्तीसगढ़ में सोने की सबसे बड़ी तस्करी का पर्दाफाश हुआ है। दुबई से 260 करोड़ रुपए का अवैध सोना चांदी भारत लाया गया और उसे छत्तीसगढ़ के कई बड़े ज्वेलर्स के जरिए बाजार में खपाया गया। प्रवर्तन निदेशालय ने इस विदेशी गोल्ड सिंडिकेट की कड़ियों को जोड़ते हुए सचिन केदार और पुरुषोत्तम कवले नामक दो मुख्य तस्करों को 3 करोड़ 76 लाख की संपत्ति अटैच कर दी है। कैसे सामने आया पूरा मामला? इस पूरे रैकेट का खुलासा अप्रैल 2021 में तब हुआ जब कोलकाता एयरपोर्ट पर डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। उनके शरीर से बंधी बेल्ट से सोने की ईंटें बरामद हुई। पूछताछ में उन्होंने बताया यह सोना राजनांदगांव के मोहनी ज्वेलर्स को डिलीवरी होना था। इसके बाद डीआरआई ने राजनांदगांव में शांतिलाल बैद के घर पर छापा मारा और इस पूरी सिंडिकेट की परतें खुलनी शुरू हुई। मास्टरमाइंड विजय बैद उर्फ विक्की निकला, जो दुबई से सोना मंगवा का पूरे नेटवर्क को संचालित करता था। तस्करी का रूट और तरीका: दुबई से सोना म्यांमार या बांग्लादेश भेजा जाता था। वहां से नॉर्थ ईस्ट के रास्ते भारत में घुसाया जाता। इसके बाद ट्रेन, फ्लाइट या सड़क मार्ग से तस्कर इसे छत्तीसगढ़ पहुंचाते। छोटे छोटे टुकड़ों में सोना लाकर बॉडी में छुपाकर या इलेक्ट्रॉनिक सामान के जरिए इसे सीमा पार कराया जाता था। तस्कर फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर सोने को मशीनरी पार्ट्स या अन्य सामान के नाम पर दर्शाते थे। कई बार हवाला नेटवर्क के जरिए पैसा भेजा जाता और बदले में सोना मंगवाया जाता। राज्य में तस्करी का हॉटस्पॉट बना राजनांदगांव। ईडी की रिपोर्ट के अनुसार तस्कर छत्तीसगढ़ को महज ठिकाना नहीं बल्कि ट्रांजिट कॉरिडोर की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। रायपुर, दुर्ग, नागपुर, मुंबई से होते हुए यह सोना ओडिशा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश तक सप्लाई किया जाता था। डीआरआई के अनुसार पिछले 8 वर्षों में छत्तीसगढ़ में 50 करोड़ से ज्यादा का अवैध सोना पकड़ा गया है। केवल रायपुर जोन में अब तक 25 से ज्यादा तस्करों पर कार्रवाई की गई है। इन सराफा कारोबारियों के नाम आए सामने। सागर ज्वेलर्स, संचालक पुरुषोत्तम कवले। खरीदा गया तस्करी का सोना। सहेली ज्वेलर्स, संचालक सुनील कुमार जैन, नेटवर्क से जुड़े। नवकार ज्वेलर्स, संचालक प्रकाश सांखलास, संदिग्ध लेन देन। सुमित ज्वेलर्स, सोने की खेपों की डिलीवरी ली जाती थी। धीरज बैद, कारोबारी जिन पर संदेह की सुई है। ईडी की कार्रवाई: अब तक 260 करोड़ से अधिक के सोने चांदी के नेटवर्क का खुलासा। अब तक 64 करोड़ 14 लाख की संपत्ति जब्त। 3 करोड़ 76 लाख की संपत्ति हाल ही में अटैच बैंक खाते में। फ्लैट और जमीन जब्त। छत्तीसगढ़ अब सिर्फ खनिज संपदा के लिए ही नहीं बल्कि तस्करों के लिए भी रणनीति कॉरिडोर बनता जा रहा है। ईडी और डीआरआई की संयुक्त कार्रवाई इस बात का संकेत है कि अब ऐसे अंतरराष्ट्रीय रैकेट पर शिकंजा कसा जाएगा। पर असली सवाल यह है कि कितने ऐसे सिंडिकेट अभी भी देश भर में छिपे पड़े हैं। इस खबर पर अपडेट के लिए बने रहें निशानेबाज के साथ।